विधानसभा में विधायक डांग क्षेत्र विकास शिक्षक विभाग रिक्त पद जल जीवन मिशन में हुई लापरवाही माथे कार्रवाई समेत उठाया कई मुद्दा सरकार सु मांग्या जवाब। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय 3RR सर्कुलर इकोनॉमी फोरम रो जयपुर में 3 मार्च सु वेलो आयोजन। फोरम में रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल आर सर्कुलेटी माथे रेवेलो जोर। प्रदेश भर में रीट लेवल परीक्षा वही संपन्न, ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए राखी गई निगरानी। चूरू में रासखी मेला रो करे जा रहे है आयोजन। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला आपरा उत्पादन कर रही है प्रदर्शित। और पश्चिमी विक्षोभ असर सु प्रदेश का कई इलाका में वही हल्की बरखा। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आज काल भी कई ठोरा माथे बिरखारी जताई संभावना। और अब समाचार विगतवार। राज्य विधानसभा में आज विधायक डांग क्षेत्र विकास शिक्षा विभाग में रिक्त पद जल जीवन मिशन में वही लापरवाही माथे कार्रवाई। अनुसूचित जनजाति रा अभ्यर्थी री बकाया छात्रवृत्ति रा मुद्दा उठाया। विधायक ऋतु बनावत डांग क्षेत्र रा अधिकांश हिस्सा वन्य खेतर में आबारे कारण सैंडस्टोन उद्योग री लीज ने लेर सरकार से जवाब मांगया। इन माथे राज्य मंत्री ओटराम देवासी कहा कि खेतर रा विकास ने लेर सरकार जिला प्रशासन सु रिपोर्ट मांगी है। वन विभाग सु एनओसी लेर लीज रो कार्य करो जावेलो। वटही विधायक गणेश घोगरा शिक्षा विभाग में रिक्त पद रो मुद्दो उठाया, जिनरो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जवाब दिया कि लालरा सरकार री वजह सु यह पद खाली पड़ा है, जिनने बेगो भरे जावेलो। इनरे साथ ही जल जीवन मिशन में हुई लापरवाही रो मुद्दो भी उठाए हो गयो। योजना में आने वाले गांव ज्यादातर उनका क्षेत्र जो है वन विभाग और सेंचुरी में आता है, जिसके कारण वहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो डांग का इलाका है उसमें सैंडस्टोन का काम हमारे यहाँ पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है। तो मेरा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सेंचुरी से निकालकर स्थायी रोजगार हेतु यहाँ पर सैंडस्टोन की लीज दी जा सकती है अथवा नहीं, इसके विषय में सरकार जानकारी दें। चलो, दोनों प्रश्न आ गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की बैठक 8/11/2025 को आयोजित हुई। उसमें राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिए गए कि जिस क्षेत्र से जो प्रस्ताव नहीं आए वहाँ जिला कलेक्टर को प्रस्ताव मांग लिए हैं और जल्दी जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगाकर उसका अनुमोदन करके उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन क्षेत्र में, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया है और माइनिंग का एरिया है, उसको देख करके हमने फॉरेस्ट से अनापत्ति पत्र लेकर के उस क्षेत्र को भी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी आपका क्षेत्र जुड़ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2019 से 2024 तक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो क्रमोन्नत किए गए स्कूल, उसमें व्याख्यातों के पद कितने स्वीकृत किए हैं? अगर स्वीकृत किए हैं तो कितने भरे हुए हैं? मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा, जो स्वीकृत नहीं हुए पद वो स्वीकृत कब तक करेंगे और जो स्वीकृत पद हैं वो भरने की कब तक आप सरकार मतलब इच्छा रखती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 3822 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। उस समय की सरकार ने एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। इसी प्रकार से 23-24 में 672 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया।
उसमें एक भी पद स्वीकृत नहीं किया, एक भी नहीं किया। अब ये हाल था पहले वाली सरकार का, और जिसके कारण से राजस्थान के बच्चे यानी छात्र और छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। ये यदि स्वीकृत कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, और 2-3 सालों में कितने बच्चों का नुकसान हुआ होगा वो जानते कि क्या क्या करना पड़ा होगा उनका कांग्रेस की सरकार के कारण से बहुत। अब हम पदोन्नति से 50% पदोन्नति से भी करेंगे और डायरेक्ट भी भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं हम। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतनी सी और जानकारी चाहूँगा मंत्री जी से कि जो शिकायतें हुई है सरपंचों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा या मेरे द्वारा, उन पर क्या क्या कार्रवाई की गई। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि जो भी है इनकी क्या कार्रवाई उनकी रिपोर्ट में इनको बना के इनके पास में पूछा दूंगा क्या किस प्रगति पे है और क्या प्रगति, सारी डिटेल आपको भेज दूँ। स्पष्ट पूछ रहे हैं कि क्या क्या शिकायतें हुई विधायक महोदय और प्रधान की, जो आपको शिकायतें की गई थी। शिकायतें ये हुई है कि जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, जहां पाइपों के एक्स्ट्रा मेजरमेंट दे दिए गए थे, जहां पे डेप्थ कम डाली गई थी, जहां पे बगैर पैसे लेके जो सीसी रोडों की एनओसी दे दी उनका पेमेंट कर दिया था, वो जांच चल रही है। जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये भाषण नहीं चाहिए। आप तो कहो जो शिकायत आई उसको हमने कार्रवाई कर दी, जिनकी कार्रवाई, ये भाषण 1.25 साल से सुन रहे हैं आप। एमएलए के लेटर पे कार्रवाई नहीं कर पाए। 48 से ज्यादा अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है और बाकी जितने हो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो बता दो ना, इनकी बता दो। एशिया प्रशांत क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय 3RR सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी इन बार जयपुर ने मिली है। यह फोरम आगामी 3 से 5 मार्च ताईं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित वेलो। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता था कहा कि UNCRD कानिसू शुरू हुआ इन फोरम रो मकसद रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलेटरिटी ने मुख्य धारा में लियाबा खातिर नीतिगत प्रयास करनो है। फोरम का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार इस दिशा में कई प्रभावी नीतियों और योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे संसाधनों के कुशल पुनर्चक्रण और न्यूनतम कचरा उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम में 38 एशिया प्रशांत सदस्य के देशों से 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारत के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीरो वेस्ट सोसाइटी और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित योजनाओं एवं बुनियादी ढांचे के विकास सहित समग्र नीति बनाना है। फोरम एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 400 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक संस्थान, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन और अन्य हितधारक शामिल होंगे। समाज में एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी जो जापान सरकार और भारत सरकार की मंतव्य के अनुरूप आने वाले समय में RRR का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की। उदयपुर शहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर की जाएंगी, और जयपुर में अभी आप सबको जानकारी में है वेस्ट टू एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर जिंदल कंपनी लगा रही है। वो उन्होंने एक तरीके से इनफॉर्मली स्टार्ट कर लिया है, बट फॉर्मल उसका इनॉग्रेशन होना है। प्रदेश भर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानिसू रीट परीक्षा राखी गई। आज लेवल 2 री परीक्षा वही काल 2 पारिया माए परीक्षा आयोजित कीनी। लेवल 1 री परीक्षा माए प्रदेश भर माए 88.20% और लेवल 2 री परीक्षा माए 90.64% परीक्षार्थी भाग लेना। परीक्षा के दौरान ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए निगरानी राखी गई। चुरूरा पुलिस लाइन मैदान में राजीविका कानिसू राख्या जा रहा राजसखी मेला की शुरुआत हुई।
अतिरिक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा डाका ने बताया कि राजसखी मेला माए राजीविका से जुड़ी महिलावा कानीसु बनाया गया उत्पादने प्रदर्शित कर्यो गयो है। मेला माए खरीदारी करवाड़ा ग्राहका खातिर लकी ड्रॉ भी राख्यो गयो है। इनरे साथ ही मेला माए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राख्या जावेला। वटे ही स्टॉल लगवाड़ी महिला बताया कि इन बार मेला सुवर्णा ने आपरी प्रतिभा ने दिखाबारो मौके मिले है। राजसखी मेला पुलिस लाइन में लगा हुआ है। अभी मेले के 3 दिन और शेष बचे हुए हैं। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने हस्त निर्मित उत्पाद लेके आई हुई हैं। मेले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में और इनके कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि हो रही है। इनके उत्पादों को खरीदने से हर आदमी इस बात के लिए सहयोग कर सकता है कि जो भी लोग गरीब हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ जो महिलाएं आती हैं ये सारा मैनेजमेंट खुद करती हैं और राजीविका की तरफ से इनके रहने और खाने की सुविधाएं भी फ्री की हुई है। तो हमारी यहाँ एसएचजी की महिलाएं जुड़ी हुई अपना खुद का प्रोडक्ट बना रही है और वो अपना खुद का सेल कर रही है। यहाँ पर कोई किराया नहीं है, खाने की पीने की रहने की सारी सुविधा मुफ्त मिल रही है हम महिलाओं को सबको, और सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि पहली बार चूरू में मेला लगा, सबका अच्छा मेला निकल रहा है। तो एक बार आइए देखिए और हम सब महिलाओं का मनोबल बढ़ाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम चूरू के अंदर रह के भी इतना मतलब अच्छा मेला देख रहे हैं, पहली बार ये मेला हो रहा है। तो सारी महिलाएं अलग अलग जिलों से मेला आई हुई है, अलग अलग जगह से मेला आई हुई है, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आई है। हमारा बाजरी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में बाजरी के बिस्किट, बाजरी के लड्डू, नमकीन, कुरकुरे, रोस्टेड बाजरी, राबोड़ी, बड़ी, ये सब मिला हुआ है। हम जोधपुर कैरू गांव से हैं और मेरा पीजी बना हुआ है, उसमें हम 25 महिलाएं काम करती है। पहले तो हमने इसकी ट्रेनिंग ली, फिर हमारा सबसे फर्स्ट बार जयपुर में हुआ था तो हमारी सेल अच्छी रही, उससे हमें बहुत हौसला मिला आगे काम करने का। तो फिर हर जगह हमारी स्टॉल लगती है मेले में, और शुक्रिया करना चाहूंगी कि राजीविका का जो हमें इतना अच्छा मंच दिया। जयपुर असांभर लेकरा रिनगी गांव में एक मकान ढहबासु 2 लोगों की मौत हुई, घायल हो गया। घटना की सूचना मिलवा माथे सांबर पुलिस मौका माथे पुगी और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा नीचे दबिया लोगों ने बाहर काढ़िया। इन हादसा में एक महिला और उनरा 12 वर्षीय पुत्र की मौत वेगी, जबकि एक दूजो बेटो घायल हो गयो, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करायो गयो। इसमें मौके पर हंसा देवी और उनके पुत्र लोकेश की मौत हो गई। सुबह लगभग ये हादसा 4:30-5 के लगभग हुआ है और एक व्यक्ति और है वो घायल हो गया, जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों की मदद से उनको बॉडी को बाहर निकाला गया। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ असर रे चालता श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर में कुछ एक ठोरा माथे हल्की बिरखा वही। इन कारण तापमान में कमी देखने ने मिली है। मौसम विभाग आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक इलाका में मेघ गर्जन और बिरखा रे साथ ही तेज हवा चालबारी संभावना जताई है। वटे ही 1 मार्च ने राज्य रा उत्तरी भागा में कुछ एक हल्का में हल्की बिरखा होबारी आस है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा में विधायक डांग क्षेत्र विकास शिक्षक विभाग रिक्त पद जल जीवन मिशन में हुई लापरवाही माथे कार्रवाई समेत उठाया कई मुद्दा, सरकार सु मांगे जवाब। एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय 3RR सर्कुलर इकोनॉमी फोरम रो जयपुर में 3 मार्च सु वेलो आयोजन। फोरम में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलेटी माथे रेवेलो जोर। प्रदेश भर में रीट लेवल परीक्षा वही संपन्न, ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए राखी गई निगरानी। चूरू में राजसखी मेला रो करे जा रहे है आयोजन। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला आपरा उत्पादन कर रही है प्रदर्शित। और पश्चिम विक्षोभ असर से प्रदेश का कई इलाका में वही हल्की बरखा, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आज काल भी कई ठोरा माथे बिरखा री जताई संभावना।